Namaskar मेरे बच्चे, welcome to NEET Physics. In this video, we will discuss a question from NEET 2026, booklet code is 11 and question number is 12. Let's see what this question is saying. Five capacitor of capacitances C1, C2, C3, 4, C4 जिनका जो कैपेसिटेंस है हमको दे रखा है 10 माइक्रोफेरड, एक कैपेसिटर और है जो कि है C5 जिसका कैपेसिटेंस हमको दे रखा है 2.5 माइक्रोफेरड आर कनेक्टेड एज शोन इन along with the battery of 50 वोल्ट जो 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट एंड द चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर रेस्पेक्टिवली. हमें क्या करना है, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है और बताना है कि हर एक कैपेसिटर जो इसमें कनेक्टेड है सब पे चार्ज कितना कितना होगा. ठीक है बच्चा, यू कैन सी दिस कॉन्सेप्ट और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. बच्चा अगर आपको सीरीज एंड कॉम्बिनेशन के जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर है, आपको पता है कि किस टाइप से चार्ज डिवाइड होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंड कनेक्शन में किस टाइप से पोटेंशियल हमारा डिवाइड होता है, तो आप इस वीडियो के एंड में जा सकते हो, वहां पे इसका सॉल्यूशन डिटेल जुड़ा हुआ है, आप डायरेक्टली वहां पे जाकर के देख सकते हो. बट अगर आपको सीरीज और कॉम्बिनेशन का आइडिया थोड़ा सा डाउट भी है तो बच्चा एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो. अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे. ठीक है बच्चा, ओके. हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे. लेट्स सी, हमारे पास तीन कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पे. दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3. ये इनका कैपेसिटेंस है. हमने इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी बी वोल्ट की बैटरी से. यहाँ पे क्या होगा, हमारा जीरो पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पे वी पोटेंशियल आ जाएगा. वी इज द हायर पोटेंशियल, जीरो इज द लोअर पोटेंशियल. तो इस पॉइंट पे भी हमारा वी पोटेंशियल हो जाएगा, इस पॉइंट पे हमारा जीरो पोटेंशियल हो जाएगा. तो इस प्लेट पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा बच्चा, जीरो पोटेंशियल आ जाएगा. इस प्लेट पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, वी पोटेंशियल आ जाएगा. दिस प्लेट इज एट द हायर पोटेंशियल. ठीक है बच्चा, तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है हमारा इधर की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारा इधर की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा और चार्ज हमारा किधर की तरफ मूव करेगा, हमारा पॉजिटिव जो चार्ज होगा, प्लस का जो चार्ज होगा वो इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब इधर करंट मूव करता है. ठीक है. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर एक हमारा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. जिस चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी -Q और यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हो जाएगा हमारा +Q. ठीक है बच्चा, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होता है हमारा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का एक ट्रांसफर होने का चार्ज का एक मेथड और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाई इंडक्शन. तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इस प्लेट पे -Q का चार्ज आ जाएगा. इस पर -Q चार्ज, देखो ये वाला जो पूरा सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट ये तो कहीं कनेक्टेड है नहीं है, तो ये किसी कनेक्टेड है तो इस पर चार्ज तो कंजर्व रहेगा. तो अगर -Q यहाँ पे आ गया तो ऑटोमेटिकली +Q यहाँ पे आ जाएगा. अगर +Q यहाँ पे आ गया तो -Q यहाँ आ जाएगा. देन अगेन दिस सेगमेंट इज कंजर्व. ठीक है, तो अगर -Q यहाँ पे आया तो फिर +Q यहाँ पे आ जाएगा. तो यू कैन सी बच्चा, इस पूरे सेगमेंट में हर एक कैपेसिटर के पास में कितना चार्ज जा रहा है, नेट चार्ज कितना हो जाएगा हर एक कैपेसिटर का, वो हो जाएगा Q के बराबर. तो यहाँ से एक चीज हमको पता चलती है बच्चा, जब भी कनेक्शन हमारा इस टाइप का होता है तो उसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा चार्ज है वो पूरी ब्रांच में सेम फ्लो करता है. ठीक है, द सेम चार्ज फ्लो इन इंटायर ब्रांच. ठीक है, इंटायर ब्रांच मतलब इसमें जो भी कैपेसिटर आएंगे सबका सेम चार्ज ही जाएगा. ठीक है, बट आप एक चीज देखो, पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो रहा है. यहाँ पे पोटेंशियल देखो हमारा V1 का है, V का है, यहाँ पे जाकर जीरो हुआ है, मतलब बीच में कैपेसिटर ने पोटेंशियल खाया है. ठीक है, लेस सबको जो पहला कैपेसिटर है उसने जो पोटेंशियल खाया वो खाया V1 का. जो सेकंड कैपेसिटर है उसने जो पोटेंशियल खाया वो खाया V2 का. और जो तीसरा कैपेसिटर है उसने जो पोटेंशियल खाया वो खाया V3 का. ड्रॉप मतलब खाया मतलब ड्रॉप कर दिया उसने अपना. तो इन तीनों को मिलाकर के हमारा नेट ड्रॉप हो गया पूरा. ठीक है, अगर बच्चा मुझे जानना है कि अगर मैं इन तीनों कैपेसिटरों को हटा दूं तो इनको हटा करके मुझे कोई एक बड़ा सा कैपेसिटर लगाना है जिसका रिजल्ट वही आ जाए जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं. तो मैंने इसके लिए एक कैपेसिटर नया लिया. इसको हमने, इसका जो कैपेसिटेंस है मैंने उसको बोल दिया C इक्विवेलेंट. अगेन मैंने उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कराया, जिससे यहाँ पे पोटेंशियल लोअर बन गया, यहाँ हायर बन गया और यहाँ पे हमारा +Q का चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पे हमारा -Q का चार्ज इंड्यूस हो गया. यू कैन सी बच्चा, पूरा के पूरा बैटरी का पोटेंशियल है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, ओके. मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दूं इसकी आगे की. तो देखो क्या हो जाएगा, इन तीनों ब्रांच में हमारा जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, हमारा V प्लस टू जो होगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है. ठीक है, हमें पता है बच्चे जो V है वो C इक्वलेंट इंटू Q के बराबर होता है.
तो चार्ज तो यहाँ पर भी बच्चा क्यू ही निकल रहा है हमारा, तो बैटरी तो चार्ज उतना ही निकल सकता है जितना यहाँ पे भी निकल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी इक्वलेंट इनटू में क्या, क्यू। और दिस इज द C1 फर्स्ट कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू क्यू प्लस C2 इंटू क्यू प्लस C3 इंटू क्यू। ओ जस्ट सेकंड। We know बच्चा one formula that is Q is equals to CV. From here if you find out the V is the Q upon C. ठीक है। अगर हम लोग इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो पहला जो है हमारा वो हो जाएगा Q अपॉन सी इक्वलेंट, और दूसरा है वो हो जाएगा Q अपॉन C1, तीसरा हो जाएगा हमारा Q अपॉन C2, चौथा ये वाला थर्ड वाला हो जाएगा हमारा Q अपॉन C3। यहाँ से Q Q Q आपस में कट जाएंगे, और जो फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगा बच्चा आपका, वो बन जाएगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन सी इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बच्चा एक चीज ध्यान रखो, अगर मेरा यहाँ पे C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 हो गया तो क्या होगा, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 हो गया, तो यहाँ पे C हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं, तो बच्चे में हमारा C आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 + 3 हो जाएगा। तो अगर आपके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होते हैं तो हमारा जो सी इक्विवेलेंट है डायरेक्ट कैपेसिटर जितने भी होते हैं उससे ही हम लोग कैपेसिटेंस को डिवाइड कर देते हैं एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को, तो वही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाता है। आपको समझ में आ गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चा। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं। सेम वी आर हैविंग द थ्री कैपेसिटर, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। इस बैटरी का पोटेंशियल हमारा V हमने माना, तो यहाँ पे जीरो इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे V आ जाएगा। तो जीरो जब यहाँ पे पोटेंशियल है तो जीरो पोटेंशियल यहाँ भी हो जाएगा बच्चा। जीरो पोटेंशियल जब यहाँ पे है तो यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। जब V यहाँ पे होगा तो V पोटेंशियल यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर नहीं है। बच्चा हियर यू कैन सी वन थिंग कि हर एक कैपेसिटर जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है वो V माइनस के जीरो यानी कि V के बराबर ही आ रहा है। मतलब हर एक बैटरी का पोटेंशियल जो है वो सेम पोटेंशियल है, और हर एक जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल कैसा है, वो सेम है। ठीक है, सेम पोटेंशियल होने की वजह से अब क्या होगा बच्चा, इसमें हमारा क्या होगा कि यहाँ से मैंने हमने माना कि हमारा जो चार्ज है क्यू यहाँ से निकला। ठीक है, ये क्यू चार्ज यहाँ पहुंचेगा बच्चा, ये जा करके यहाँ पर 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा। यहाँ पे Q1 चला गया, लेट्स सपोज यहाँ Q2 चला गया और यहाँ Q3 चला गया। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा बच्चा, इस बैटरी के ऊपर इस जो कैपेसिटर है इसके ऊपर प्लस का Q3, इस पर माइनस का Q3, यहाँ पर प्लस का Q2 चार्ज, यहाँ पर माइनस का Q2 चार्ज, यहाँ पर प्लस का Q1 चार्ज और यहाँ पर माइनस का Q1 चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ओके। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो हमने बनाया है इसको एक इक्विवेलेंट एक छोटे से जो कैपेसिटर है उसको चेंज करके मैं इस इक्विवेलेंट को देख पाऊँ, है ना। तो मैंने सेम बैटरी लगाई, यहाँ से चार्ज क्यू निकल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है पोटेंशियल पूरा ड्रॉप हो जाएगा। और ये जो कैपेसिटर है इसका जो सी है कैपेसिटेंस है वो है सी इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो बच्चा कि जो हमारा पहला पॉइंट तो है सेम पोटेंशियल रहेगा, सेम पोटेंशियल इन ऑल कैपेसिटर जो भी पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, ऑल कैपेसिटर सेम पोटेंशियल ड्रॉप होता है बच्चा, बेसिकली सेम पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। वी नो हमारा चार्ज बैटरी से जो निकला है वो तीनों शिफ्ट में जाकर के हमारा खत्म हो रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इन तीनों में जा रहा है। वी नो Q इक्वल टू सी बी, तो पहला जो है हमारा वो सी इक्वलेंट इंटू वी के बराबर हो जाएगा, दूसरा हमारा C1 वी के बराबर हो जाएगा, तीसरा हमारा C2 वी, ये चौथा वाला है हमारा C2 वी। यहाँ पे वी कॉमन लेकर के हम वी से वी कट कर सकते हैं, ये हो जाएगा सी इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सी इक्वलेंट। इसमें भी बच्चा हम लोग केस बना सकते हैं, इफ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 हो गया बच्चा, तो डायरेक्टली हम उनके कैपेसिटेंस को ऐड कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 3C के बराबर। ठीक है, इस टाइप से अगर हम करना है तो।
आई होप यू गॉट द सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चा। अब हम हमारे क्वेश्चन पर आते हैं और इसको एकदम से सॉल्व करते हैं तुम्हारे सामने। क्या होगा देखो, यहाँ पे 50 वोल्ट की बैटरी है ये वाली, ठीक है। यहाँ से चार्ज निकलेगा क्यू का चार्ज। क्यू का चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर जाएगा, लेस इधर चला गया Q1, और इधर जो जा रहा है वो जा रहा है Q2 का चार्ज। तो देखो जहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा पूरा। तो देखोगे, और ये जो Q1 चार्ज है पूरी इस ब्रांच पर सेम जाएगा, Q1 Q1 Q1, तो जहाँ पूरी ब्रांच में हमारा चार्ज सेम जा रहा है वो पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज देखोगे, जो हमारे C1 C2 C3 C4 ये जो है वो सीरीज में है, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज जा रहा है हमारा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा। तो ये सेम चार्ज जाने की वजह से पूरा जो ब्रांच है हमारा वो सीरीज का बन जाएगा। तो हमें पता है कि सीरीज में जो हमारा सी इक्विवेलेंट होता है वो क्या करता है बच्चा। देखोगे अगर हमारे पास C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 दे रखा है हमारा, यहाँ पे हमें पता है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 दे रखा है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अगर हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है तो एक कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस को हम लोग नंबर ऑफ कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 2.5 माइक्रोफेरेड। ऊपर वाली जो ब्रांच है इसका इसका जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, 2.5 माइक्रोफेरेड का आ जाएगा। तो ये जो सर्किट है हमारा ये किस टाइप से कन्वर्ट हो सकता है, देखो ऊपर वाली ब्रांच को हटा करके मैं पूरे को एक सी इक्विवेलेंट लगा सकता हूँ मैं। फिर मेरे पास जो नीचे वाली ब्रांच है वो एक ये बन जाएगी। यहाँ पे 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस, यहाँ पर भी 2.5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस, ठीक है। नीचे एक बैटरी हमारे पास 20 वोल्ट की, जो कि 50 वोल्ट की रखते हैं। एक चीज देखो बच्चा, यहाँ पे हमारा जो चार्ज जाएगा वो अब जा करके इसमें डिवाइड होगा, जो Q2 जा रहा है यहाँ पे जो है वो Q1 जा रहा है, ठीक है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, तो अब इनका जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकालोगे तो हमने पता है कि जो सी इक्विवेलेंट पैरेलल में जो आता है वो C1 प्लस C2 बराबर आता है। तो जब ये 2.5 माइक्रोफेरेड और प्लस में इसमें 2.5 माइक्रोफेरेड ऐड कर दोगे तो इस सर्किट का जो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चा, वो हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड का। पहली बात तो आप तुम्हारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखोगे तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो डायरेक्टली कट हो जाएगा, इन तीनों में से हमारा कोई ऑप्शन इसमें से वैलिड करेगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सी इक्विवेलेंट तो आ गया। अब हम निकालना था बैटरी से कितना चार्ज निकला। तो वी नो Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू में पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। सी इक्विवेलेंट हमारा 5 माइक्रोफेरेड का है, पोटेंशियल हमारा 50 का है, तो बैटरी से तो कितना निकल रहा है, 250 माइक्रो कूलम का चार्ज निकल रहा है, ठीक है बच्चा। आपको ये तो पता चल गया। अब जब देखो बच्चा हमारा यहाँ से जो चार्ज निकल रहा है Q में, हमने भी देखा था जो टोटल चार्ज होता है बैटरी का वो पैरेलल में हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, Q1 प्लस Q2 के बराबर। जब ये दोनों कैपेसिटेंस हमारे सेम सेम है, ठीक है, तो हम दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। हमको इसको रेशियो पता होना चाहिए, वो मैं आपको भी बता दूंगा बच्चा। तो जो चार्ज है हमारा Q1, तो Q1 इसमें जा रहा है, इसका हमें पोटेंशियल तो पता है जो बैटरी के बराबर ही ड्रॉप हो रहा है, तो ये 50 और इसका कैपेसिटेंस है 2.5 का, प्लस दूसरा वाला जो है इसका भी 50 इंटू कैपेसिटेंस कितना है 2.5 का। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी बच्चा, इट इज 125 माइक्रोकूलम, और ये वाली भी कितनी आ जाएगी 125 माइक्रोकूलम। मतलब क्या है इसका बच्चा, कि जो दोनों ब्रांच हैं जिसमें Q1 की वैल्यू जो जा रही है वो 125 माइक्रोकूलम की जा रही है, और जो सेकंड ब्रांच है उसमें भी बराबर बराबर जा रही है। तो हम पहले आंसर को टिक कर लेते हैं, हमारा 125 माइक्रोकूलम जा रहा है हर एक कैपेसिटर में, है ना बच्चा। क्योंकि इस वाले में तो Q1 पूरे में जा रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, तो हमारा आंसर तो हो जाएगा बी ऑप्शन। एक चीज और आप बच्चा समझ लो, लास्ट इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, देखो, ठीक है बच्चा देखो, एक चीज समझ लो आप, जब भी हमारा पोटेंशियल सेम हो दो ब्रांचेज में, V1 इक्वल टू V2 हो रहा है, जब भी ये कंडीशन बन रही है बच्चा, तो हमें पता है कि ये जो होती है हमारी C1 V इक्वल टू Q बटा C, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 अपॉन C1 इक्वल टू Q2 अपॉन C2। और अगर हमारे जो यहाँ से देखोगे आप, जो C1 अपॉन C2 है उसका जो रेशियो है हमारा वो आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 के बराबर। अगर हमारे C1 और C2 आपस में बराबर हो गए तो यहाँ से बच्चा डायरेक्ट पता चल जाता है जो चार्ज है Q1 इक्वल टू Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बता सकते थे कि हर एक जो कैपेसिटर है उसमें कितना चार्ज जा रहा है।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चा। आई होप this question, this expression is fine for you. For more questions, subscribe this channel बच्चा। Thank you so